आप सभी भाई-बहनों का आपका आध्यात्मिक मित्र ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। अक्सर संसारी लोगों में कुछ ऐसी चर्चाएँ चलती रहती हैं कि घोर कलयुग का आगमन हो गया है, क्योंकि कुछ समाचार कहो, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या मोबाइल में भी कुछ ऐसी ही खबरें विशेष रूप से देखिए अभी कुछ रोज़ पहले ही एक ही परिवार के 7 लोगों ने जो एक आत्महत्या जैसा कदम उठाया। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक समझोगे तो आप पाओगे कि कहीं न कहीं इन सभी स्थितियों के हम स्वयं ज़िम्मेदार हैं। देखिए, जब आपके हमारे जीवन में भोग-वृत्ति बढ़ने लगती है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है, तो कुछ ऐसी ही स्थितियाँ घटने लगती हैं। इसीलिए बार-बार शास्त्रों में पहले से ही आगाह किया गया कि निरंतर जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो। और हम तो बार-बार अपनी चर्चाओं में ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की विशेष मोहर लगाते हुए इस स्थिति विशेष की बहुत ही अधिक सराहना करते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इसीलिए आज हमने देखी अ, कलयुग आता नहीं है, आपके हमारे व्यवहार में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। देखिए, जब-जब धर्म कमज़ोर होता है, धर्म का अभिप्राय एक प्रकाश से, जब-जब प्रकाश कमज़ोर होता है तो अंधकार आता ही है। शाम को सूर्य ढलने के बाद ही अंधकार नाचने लगता है। देखिए, स्थितियों को दार्शनिक भाव से भी आप समझ सकते हो। यूँ तो ये प्रकृति की एक व्यवस्था है, यूँ तो सूर्य अपने अस्त सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं होता। लेकिन स्थितियों को तर्कपूर्वक मनुष्य समझता नहीं। हम तो बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उससे भी पूर्व उठो, तो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस युग विशेष को हम तो देखिए सतयुग कहते हैं। यानी कि प्रतिदिन इस सतयुग का आगमन बना रहता है। और एक बार हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कि ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट जो कि तकनीकी रूप से प्रतिदिन ही सूर्य निकलने से पूर्व के समय के रूप में आता ही है। यदि आपकी साधना आरंभ हो जाती है, तो आपके जीवन में 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ये ब्रह्म मुहूर्त बना रहता है। तो जब आप साधना करते-करते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की उच्चतम स्थितियों में पहुँच जाते हो, तो आपका एक मायातीत की स्थिति होती है। मायातीत होने का अभिप्राय क्या है? कि आप ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे बना रहता है। यानी कि चौबीसों घंटे उसके जीवन में सतयुग की स्थितियाँ होती हैं। भले ही बाहरी तल पे तो देखिए कलयुग की स्थितियाँ बनी ही रहेंगी। उसको आप और हम रोक नहीं सकते। वो तो एक गुणों का एक प्रभाव है। वर्तमान समय कलयुग चल रहा है जिसकी आयु ही 4,32,000 वर्ष है और उस आयु में मात्र अभी 5,127-28 वर्ष बीते हैं। इसलिए स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझिए। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अपना सुधार कीजिए और जहाँ तक संभव हो समाज में सर्वप्रथम अपने परिवार में, गली-मोहल्ले, देश-विदेश यानी कि समाज कल्याण के लिए कार्य करें, निष्काम भाव से। क्योंकि निष्काम भाव से कर्म ही परमात्मा से जोड़ते हैं। अन्यथा सकाम भाव से जितने भी कर्म होते हैं, वो तो संसार से, माया से ही जुड़ते हैं। इन सभी स्थितियों पर आगे भी चर्चाएँ करते रहेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित कोई मन में आपके प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत की स्थितियाँ हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत आभार।